शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी माता गिरजा जी के विवाह उत्सव का आनंद उठा रहे हैं, जिसमें पुरोहित हर एक देवता के पास जाकर उनसे विनती कर रहे हैं कि गिरजा जी से विवाह कर ले, परंतु वे सभी यही टाल देते हैं कि वे हमारे माता और पिता हैं, हम उन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए हम उनसे विवाह नहीं कर सकते। भगवान विष्णु जी के लोक में जब पुरोहित जी पहुंचे, तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप गिरजा जी से ही जाकर पूछिए कि उनके पति कौन हैं और आप उनको जाकर तिलक चढ़ाइए। इस पर पुरोहित जी आए और गिरजा जी के पास चले गए और उनसे पूछा कि हे पुत्री, आपका पति कौन है। यह सुनकर गिरजा जी ने लज्जित होते हुए कहा कि हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मान लीजिए तो मैं पुरोहित को अपने पति का नाम बता दूंगी और उसी के अनुसार तिलक व चढ़ावे। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा जी ने पुरोहित को अलग जाकर तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं उनका वर्णन सुनाया, जहां पर शिव जी निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर, माता गिरजा जी ने कहा कि हे पुरोहित जी, आप वहीं जाकर उनको टीका चढ़ाइए, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को ले गए टीका चढ़ाने के लिए, परंतु उन्होंने नाई को यह बात नहीं बतलाई कि जिस व्यक्ति को वह टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वस्तुतः जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक बट वृक्ष के नीचे शिव जी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम कर लिया। उस समय शिव जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे। वस्तुतः वे दोनों भी कुछ दूरी पे चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर कहा कि हे पुरोहित, आप मुझे कहां ले आए। तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो, और यहां तो चारों तरफ दैत्य दानव, तरह तरह के सर्प और बिच्छू ही दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः यहाँ प्राण बचाना भी संभव नहीं है, तो आप इसमें तिलक किसको चढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ से भाग चलो, गिरजा जी के लिए कोई दूसरा पति ढूंढ लो। वह व्यक्ति तो गिरजा जी को किस रूप में सुखी देख पाएगा, सुखी कर पाएगा। नाई की बात सुनकर पुरोहित जी ने उससे डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू चुपचाप क्यों नहीं बैठता, इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है। पुरोहित जी की बात और दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा जी की प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोल दी। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बहुत प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा जी के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिव जी से कहा कि हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करने को आतुर है और वह आपसे ही विवाह करेंगे, क्योंकि समस्त देवगण आपका ही नाम लेकर
गिरजा जी को हमारे पास आने के लिए उद्यत किए हैं। हे पुरोहित, इस पर भगवान शिव जी बोले कि हे पुरोहित, यह बात उचित नहीं है, क्योंकि हिमांचल की पुत्री के साथ संबंध करने योग्य मैं नहीं हूं। हिमांचल पर्वत के राजा हैं तथा बहुत ही धनवान हैं। उसके विपरीत मैं तो निर्धन हूं, ना कोई मेरा घर है, ना मेरे पास धन है। मित्र शत्रु दोनों ही बराबर के होने चाहिए, तब विवाह करने का तो सवाल ही कहां उठता है। लेकिन इस पर गिरजा ने मुझे कैसे पति बनाने को कहा? वह मुझसे क्या सुख पाएंगी? बल्कि यूं कहिए कि मेरी भांग घोटते घोटते उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री हैं, अतः उनका विवाह किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में भी धन वन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी बहुत भस्म ही दे सकते हैं। इसके सिवा मेरे झोली में कुछ भी नहीं है। हे नारद, शिवजी की बात सुनकर पुरोहित जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि आपकी भस्म ही हमें मिल जाए तो संसार में किसी और द्रव्य का हमें जरूरत ही क्या है, और मेरे भाग्य चमक उठेंगे। अस्तुतः अब आप कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित जी ने शिवजी के तिलक चढ़ा दिया, और शिवजी को भी इस समय अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। परंतु नाई को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब पुरोहित जी ने घर लौटना चाहा, उस समय भगवान जी ने थोड़ी थोड़ी भस्म दोनों के बिदागरी में दे दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ा सा भस्म ही दिया। इस पर नाई तो बहुत ही अप्रसन्न हो उठा और क्रोध भी भर आया। उसने पुरोहित से कहा कि हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमांचल की पुत्री का जो तिलक चढ़ाया है, यह अवधूत को काहे के लिए चढ़ाया? क्या आपको कोई और वर नहीं मिला? और किस लोभ के कारण? आखिर इसने आपको कौन सा लोभ दिया कि जिसके कारण आपने इस निर्धन को ले आकर गिरजा जी का विवाह करना तय कर दिया? भला तुमने ऐसा इसमें क्या देख लिया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो पुरस्कार में हमें इतना धन मिलता कि हम सारा जीवन बैठकर खाते। जैसी भी कट रही है, शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख ही दी और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत ही भरी पड़ी है, मैं भला इस राख का क्या करूंगा? मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्चा भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर लौट जाऊं और मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? पता नहीं राजा हिमांचल इस वृतांत को सुनकर मृत्यु दंड देंगे अथवा कारागृहवास ही दे दे। मैं तो सारा दोष आपके ही सर मर दूंगा, क्योंकि मुझे धर पकड़ के आपने ही इनके पास ले आया। याद रखना,
इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध होकर वह भस्म खोलकर धरती पर बिखेर दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंच गए तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार की संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उपस्थित हो गया, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत ही आनंद अनुभव हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर पहुंच गई। तब उसने यह देखा कि उसके घर में जहां खाने को लाले पड़े हुए थे वहां इतनी सुख सामग्री। तो उसने पुरोहित की पत्नी से इस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बतलाया कि यह सब संपत्ति भगवान शिव जी के पास जाकर ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरे पति और आपके पति दोनों मिलकर भगवान शिव जी के तिलक चढ़ाने गए थे, और तिलक में हे दीदी जो थोड़ा बहुत भस्म मिला था उसी भस्म को पुरोहित जी ने ले आकर अपने घर में बिखेर दिया। जब से बिखरा है तब से हमारे घर की संपूर्ण सामग्री ही उपस्थित हो गई है। उसे सुनकर नाई की पत्नी सीधे अपने घर पहुंची और नाई की तो खैर नहीं। नाई भी जब सुना तो वहां से दौड़ पड़ा, पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा खर्चा तो हमें ही दे दो। इस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया कि अरे मूर्ख, तूने शिव जी द्वारा दी गई भस्म का निरादर किया और उसे राह में ही फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रह गया। अब मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा। उन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर लौट आया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर ही लौटना पड़ा। हे नारद, जब हिमांचल के पास पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरजा जी के वर का हाल सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वप्रथम गिरजा जी के वर के लिए मैं ही गया था। फिर गिरजा जी की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर हम पहुंचे। वहां शिव जी को तिलक चढ़ाए मैंने शिव जी का पूजन किया। फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोक आपका सेवक है, अतः आप कृपा करके गिरजा जी के साथ विवाह कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना कर दिया, परंतु मेरी प्रार्थना को फिर पुनः स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिव जी सब प्रकार से गिरजा जी के पति होने के योग्य हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है, क्योंकि संसार के समस्त चर अचर प्राणी भगवान शिव के ही अंश द्वारा उत्पन्न हुए हैं। सब लोकपाल मुझे उन शिवजी की महिमा का वर्णन करके सुना चुके हैं। उन्होंने चलते समय थोड़ी थोड़ी भस्म मुझे दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्री उपस्थित हो गई। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई भी वहां आ गया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमांचल से बोला कि हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह मुझे एक ऐसे पर्वत पर ले गया जहां चढ़ते चढ़ते मैं तो दुखी हो गया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ और आगे चलकर बट वृक्ष के नीचे केवल एक मनुष्य ही दिखाई दिया।
उसका रूप अवधूत जैसे था। वह योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसको तिलक चढ़ा दी। यद्यपि मैंने बहुत रोका, परंतु पुरोहित ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चलते समय उसने मुझे भी कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक एक मुट्ठी भस्म ही दिया। हे राजन, तो सच्ची बात यह है, वह मैंने कह सुनाई। अब जो आप उचित समझें वह दंड भी दे दीजिए। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमांचल को कुछ भी खेद नहीं हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने हिमांचल से कहा कि हे स्वामी, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी को मेरी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया है, तब से मुझे चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुन रखा है कि वह अवधूत, करूप, आसक्त तथा मूर्ख भी है। मेरी परम पुत्री परम सुंदरी है। वह ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जाए। हे नारद, हिमांचल ने यह सुनकर जब उसने मित्रों को सब वृत्तांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने बताया कि तुम्हारे धन्य भाग हैं जो गिरजा जी को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हो रही है। और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना भी उचित नहीं है। गिरजा जी का विवाह तो किसी राजा या राजकुमार के साथ होना चाहिए। हिमांचल ने उन सबकी बातें सुनकर उत्तर दिया कि हे भाइयों, जो भगवान की इच्छा होती है उसमें किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि भाग्य मैंने नहीं बनाया, भाग्य तो विधाता ने बनाया है। यह कहकर हिमांचल ने वह सब वृत्तांत कह सुनाई, जिस प्रकार सब देवता ने गिरजा जी का साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया। फिर उन्हें यह भी बताया कि देखो, शिवजी की भस्म के प्रताप से पुरोहित के घर राजमहल में जो सुख नहीं मिलता वह पुरोहित के घर उपस्थित है, और किसी बात की कोई कमी भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति आप लोग विचार कीजिए। आप मुझे अपनी राय भी अवश्य बताइए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा और अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी का क्या राय है? भगवान शिव जी के विवाह में आप लोग भी जरूर सम्मिलित होइए और बताइए कि भगवान शिव जी से भी बढ़कर इस दुनिया में गिरजा जी के लिए कोई वर होगा क्या? बोलो सियापति रामचंद्र की जय।